हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से एक आपदा प्राकृतिक आपदा पर आप लोग का चैप्टर में स्वागत है। वो भी ज्योग्राफी के खंड ख की क्लास में आप सभी प्यारे भाइयों का स्वागत है। भैया आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आपदा क्या होता है, इसके बाद आपदा के कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद आपदा के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा क्या होता है, मानव निर्मित आपदा क्या होता है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि आखिर भूकंप जो आता है, भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, भूकंप क्यों उत्पन्न होता है और भूकंप उत्पन्न के होने के कारण क्या क्या है। इसके बाद भूकंप जो उत्पन्न होता है सबसे पहले कौन सी केंद्र से शुरुआत होता है, इसके बाद कहां पर भूकंप की हमें महसूस होती है, इन सभी चीजों की जानकारी आज के चैप्टर प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत लेने वाले हैं। तो चलिए भैया आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, वो भी प्राकृतिक आपदा के। तो ये रहा सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या भैया, ये रहा आपदा। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है। भैया आप याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत कितना का चैप्टर है, तो आप याद रखिएगा खंड ख का चैप्टर है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। कि जितने भी प्राकृतिक के अंतर्गत आपदा आते हैं उसी का हम लोग क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, पहले आप अपना क्या क्या देते हैं, परिचय देते हैं, तब आपकी बातचीत क्या होती है, शुरुआत होती है। तो भैया इसी तरह इसमें सबसे पहले प्राकृतिक आपदा के बारे में यदि आप आपदा जान लेते हैं, आपदा के प्रकार जान लेते हैं, भूकंप कैसे उत्पन्न होता है और भूकंप की शुरुआत कहां से होती है, इन सभी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा तो ये क्या हुआ, एक परिचय ही तो हुआ। तो भैया चलिए सबसे पहला परिचय देते हैं। सबसे पहला परिचय है क्या मेरा, आपदा क्या है। अच्छा भैया आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, आपदा क्या होता है। अच्छा आपदा यदि आपसे पूछेंगे बताओ आपदा क्या है, तो आप याद रखिएगा आपदा, आपदा को यदि तोड़ा जाए तो में उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आ तब पदा, यानी कि उसको हम लोग बढ़िया से यदि हिंदी मीनिंग की भाषा में तोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा आ परा, जो वही क्या है, आपदा है। आ परा जो वही क्या है भैया, मेरा आपदा है। यानी कि जो चीज आ परा वही क्या है, आपदा है। और एक बात याद रखिएगा, वो चीज जो परा, जो आया, वो कभी बोल के आपको नहीं आएगा कि हम आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं। ये भैया अचानक आता है, इसीलिए इसका हम मीनिंग निकाले कि जो आ परा, जो अचानक आ पड़े, हमारे संकट के मोचक बन गए, वही हमारा क्या है, आपदा है। तो आप याद रखिएगा आप परा जो वही हमारा क्या है, आपदा है। लेकिन आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, आपदा होता क्या है, क्या यही डिफिनेशन लिखेंगे, आप परा जो वही आपदा है। ये डिफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, ये तो ट्रिक है एक याद करने की, जो हमारे पास आ गए वही क्या है, आपदा है। तो भैया तो आप बताइए आप परा तो एक प्रकार का क्या होगा, घटना होगा। कैसी घटना होगा, आकस्मिक होगा। क्या होगा, आकस्मिक, यानी कि अचानक आने वाला ये क्या है, घटना है, कभी भी आपको बता के नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका उत्तर लिखे हैं कि वैसी
आकस्मिक घटना कैसी भैया? वैसी आकस्मिक घटनाएं जिनसे मनुष्य, अच्छा ये जो घटना आएगा वायुमंडल में जो जो चीज रहते हैं उसे क्या पहुंचाएगा? क्षति पहुंचाएगा। तो क्षति के अंतर्गत सबसे पहला कौन आएगा? मनुष्य। इसके बाद कोई पूछेगा धन एवं किसका भैया? एवं जीव जंतुओं की क्या होती है भैया? हानि होगी। किसकी हानि होगी? जीव जंतुओं की क्या होती है? हानि होती है। तो उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। तो आपदा क्या कहता है कि वैसी आकस्मिक घटनाएं जिनसे किस किस की क्षति होती है। सबसे पहला मनुष्य, इसके बाद धन संपत्ति एवं जीव एवं जंतुओं, इन सभी चीजों की जब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? आपदा कहलाएगा। लेकिन इन सभी चीजों का हानि कौन करवाएगा? तो वो करवाएगा आपदा। लेकिन आप तो आपदा समझ गए, आप परा जो वही क्या है? आपदा है। इसके बाद आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखिएगा, आपदा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया आपदा दो प्रकार के होते हैं। आकस्मिक जो घटना है, यदि आपसे पूछेंगे बताओ ये आकस्मिक घटना कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आप याद रखिएगा, ये आकस्मिक घटना मुख्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहला बताओ कि आपदा के अंतर्गत सबसे पहला घटना कैसा घट सकता है? तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला घटना प्राकृतिक आपदा। आपदा का सबसे पहला प्रकार यदि आपसे पूछेंगे कि बताओ प्राकृतिक आपदा, आप बोलिएगा प्राकृतिक मतलब कौन चीज? जो घटना मनुष्य के द्वारा नहीं घटित किया जाए तो ऐसे घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। लेकिन आप बोलिएगा कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आखिर कौन कौन सी ऐसी घटना है जिससे प्राकृतिक आपदा घटित हो सकती है? थोड़ी इंतजार कीजिए, नेक्स्ट आप प्राकृतिक आपदा के ही बारे में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपदा का दूसरा प्रकार आपसे पूछेंगे, बताओ प्राकृतिक आपदा का दूसरा प्रकार कौन सा है? तो याद रखिएगा, दूसरा प्रकार मानव जनित आपदा। अच्छा, ये मानव जनित आपदा मतलब को पूछेंगे कि बताओ मानव जनित आपदा मतलब होता क्या है? यानी कि जो घटना मानव मनुष्य जानबूझकर करा दे और इससे काफी धन माल की क्या हो जाए? क्षति हो जाए, तो वैसे घटना को कौन सा घटना कहते हैं? मानव जनित घटना कहते हैं। आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, मानव जनित आपदा के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी घटना संभवतः हो सकती है? तो भैया आगे की बस नेक्स्ट में मेरा यही है, दोनों आपदा का भी क्या करेंगे? निपटारा करेंगे। बहुत अच्छे तरीका से क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। लेकिन आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी की कोई पूछेगा पहचान हमें बताइए, तो अच्छे विद्यार्थी की पहचान है धैर्य, सहनशीलता। स्टूडेंट लाइफ ही सहनशीलता का है। आपको सहना पड़ेगा, आपको एक उम्र खर्च करना पड़ेगा, तभी आप कुछ क्या कर पाइएगा? सीख पाइएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्राकृतिक आपदा क्या होता है? आपदा का पहला प्रकार प्राकृतिक आपदा क्या होता है? भैया ये रहा आपके सामने, कौन सा आपदा कोई पूछेगा? प्राकृतिक आपदा। अच्छा, प्राकृतिक आपको तो पहले बता दिए, वैसी घटना जो प्रकृति के द्वारा ही संभव हो सके, घटना घटित हो सके और जो मानव के द्वारा घटित नहीं किया जा सके, वैसे घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। लेकिन आपसे पूछेंगे कि क्या आप ऐसे डिफिनेशन लिखना है? ऐसा डिफिनेशन आपको नहीं लिखना है। भैया
आपके लिए लिखे हैं डिफिनेशन कि ऐसी घटना, क्या भैया, ये भी एक प्रकार का क्या है, घटना है। क्या कोई पूछेगा, प्राकृतिक आपदा। अच्छा, ऐसी घटना जो किसके द्वारा, कोई पूछेगा प्रकृति के द्वारा, यानी कि ऊपर वालों के द्वारा क्या किया हो, घटित हो। क्या हो, घटित हो। घटित मतलब जैसे कुछ भी आए, भूकंप आए, सुनामी आए, आने के बाद घटना हो गया हो, तो उसे कहते हैं घटित हो, जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री को क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो क्या लिखे हैं, ऐसी घटना जो प्रकृति के द्वारा यानी कि ऊपर वालों के द्वारा घटित हो, जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री को क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, तो उसे ही हम कौन सी आपदा बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। लेकिन आप बोलिएगा, आप तो खाली बोल दिए, लेकिन जैसे कहां बताए, ऐसा कौन कौन सा घटना है जो प्रकृति ही घटित कर सकती है, मानव घटित नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला भूकंप। आपसे पूछेंगे, बताओ क्या आप भूकंप ला सकते हैं, क्या आप हाथ पकड़ के धरती डोला सकते हैं? आप बोलिएगा, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, ये तो हमसे होने वाला नहीं है। रियल में आपसे कभी भी धरती डोलने वाला नहीं है। ये कौन डोला सकता है? ये ऊपर वाला प्राकृतिक का देन है। लेकिन प्राकृतिक के अंतर्गत भी अभी देखेंगे भूकंप कैसे आता है। सिर्फ आप धैर्य बनाए रखिए, तो भूकंप का अभी पूरा जानकारी लेंगे। तो भैया अगला आपसे पूछेंगे, बताओ सुनामी। अच्छा, आपसे पूछेंगे, बताओ सुनामी कहां उत्पन्न हो सकता है? तो आप याद रखिएगा, सुनामी जो है वो जापानी भाषा के, कौन सा भाषा के? जापानी भाषा का एक क्या है, शब्द है, जिसका अर्थ होता है भैया तट रेखा पर आने वाली लहर। यानी कि जो तट रेखा पर जो लहर आती है, वही मेरा क्या है, सुनामी है। अगला एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, बताओ अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, कौन सा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी एक प्रकार का कौन सा आपदा है? ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। आप बोलिएगा ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है? तो आप याद रखिएगा, पृथ्वी बहुत सारे प्लेटों से मिलकर क्या किया हुआ है, बना हुआ है। जब इसी के प्लेट क्या होते हैं, खिसकते हैं, तो मैग्मा क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसके कारण ज्वालामुखी का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला है सुखाड़। ये सबसे ज्यादा किसानों को मारता है। क्या भैया? सुखाड़। तो सुखाड़ भी एक प्रकार का कौन सा आपदा है? आप याद रखिएगा, सुखाड़ भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। आप अगला पूछेंगे आपसे, एक बात बताओ, अगला कौन चीज? भूस्खलन। क्या भैया? भूस्खलन। अच्छा, भूस्खलन आपको पूछेंगे, एक बात बताओ, ये भी कौन सा आपदा है? ये भी प्राकृतिक आपदा है। अच्छा, लेकिन भू मतलब भूमि, स्खलन मतलब घिसक जाना। यानी कि आप याद रखिएगा, ये भूविज्ञानिक की एक क्या है, घटना है। भूविज्ञानिक की एक क्या है, घटना है, जिसमें धरातली, किस पर भैया? धरातली हलचल के कारण पत्थर का क्या हो जाना, खिसक जाना। इसके बाद आपसे पूछेंगे जमीन का धस जाना। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? कोई पूछेगा, भूस्खलन ही कहलाता है। यदि जमीन खसक गया, पत्थर खिसक गया, पहाड़ों पर सबसे अधिक क्या होता है, भूस्खलन होता है। इस सब का घसकना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता। इसी तरह तूफान आना, यदि तूफान भी आ जाए, यह भी प्राकृतिक आपदा है। चलते हैं
अगला हम लोग का है क्या भैया, इसी तरह चित्र भी देख सकते हैं, क्या आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है। अच्छा, जैसे भूकंप आया है, यहाँ देखिए तबाही मच गया है, सभी लोग के जान माल की क्या हो गई, क्षति हो गई, बाढ़ आया है। ये भी एक प्रकार का कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। अगला चलते हैं, अगला है हम लोग का मानव जनित आपदा। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, मानव जनित आपदा क्या होता है? ये तो आसान है, आप याद रखिएगा। मानव जनित आपदा ऐसी घटना जो मानव के द्वारा घटित हो, जिससे मानव एवं संसाधनों को क्षति पहुंचाता है, तो उसे ही मानव जनित क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। यानी कि वैसी आपदा जो किसी व्यक्ति या मनुष्य के द्वारा संभव घटित हो, घटना को सफल बना सके, वैसे घटना को कौन सा घटना कहते हैं, मानव जनित क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ जैसे में कौन कौन चीज, तो आप याद रखिएगा। जैसे में आग लगी, क्या लगी भैया, आग लगना। इसके बाद पूछेंगे अगला बताओ बम विस्फोट। बम विस्फोट भी कौन करता है, ऊपर वाला आके कहता है कि बम को फोड़ दो। ये कौन फोड़ता है, कोई व्यक्ति जहां देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति है, वहां पर क्या फोड़ देते हैं, बम फोड़ देते हैं। इससे क्या होती है भैया, इससे देश को नुकसान पहुंचाने, युद्ध लड़ने के क्रम में ये सब क्या होता है, ज्यादा होता है। अगला है बम विस्फोट। इसके बाद रेल तथा कौन चीज, वायुयान दुर्घटना। ये भी कौन सा आपदा है, कोई पूछेगा, ये है मानव जनित आपदा। रेल को कौन चलाते हैं, ट्रेन को कौन चलाते हैं, ट्रेन को कोई व्यक्ति चलाता है, तो ये किसके द्वारा घटना घटित हुआ, व्यक्ति के द्वारा। वायुयान को कौन चलाते हैं, एरोप्लेन को कौन चलाते हैं, वो भी कोई व्यक्ति चलाते हैं, पायलट चलाते हैं। तो वो किसके द्वारा घटित हो सकता है, प्रकृति से ऊपर आशीर्वाद देगा कि घटना घटित हो जाए, लाखों करोड़ों व्यक्ति मर जाए, लाखों व्यक्ति मर जाए, ऐसा वो कभी नहीं सोचता है। तो ये किसके द्वारा घटना घटित होता है, ये मानव के द्वारा। उसी तरह युद्ध लड़ना, युद्ध भी कौन लड़ता है, सेना लड़ते हैं, बॉर्डर पर जान अपनी निछावर कर देते हैं, तो ये भी घटना घटित होता है। तो भैया ये भी एक प्रकार का कौन सा आपदा है, मानव जनित आपदा है। जितना भी चीज चित्र में देख रहे हैं, जैसे वायुयान क्या हो गई है, क्रैश हो गए हैं, ये भी किस प्रकार का घटना है, आप याद रखिएगा। ये भी एक प्रकार का मानव जनित क्या है, घटना है। इसे किसी व्यक्ति के द्वारा ही क्या हुआ होगा, ये किसी व्यक्ति के द्वारा ही क्रैश हुआ होगा। अगला है, यहां देखिए किसकी घटना है भैया, ट्रेन दुर्घटना। ये भी किसके द्वारा हुआ होगा, ये घटना, ये भी किसी व्यक्ति के द्वारा ही हुआ होगा। तो यही इसीलिए ये भी कौन सा आपदा है, ये मानव जनित आपदा है। इसके बाद यहाँ देखिए बड़े बड़े होटल में क्या फोड़ दिए हैं, बम फोड़ दिए हैं, ये भी कौन सी घटना है, तो ये भी एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। यहां देखिए आग लगे हुए हैं, ये भी किस प्रकार का घटना है, मानव जनित आपदा है। अगला है भैया हम लोग का मेन क्वेश्चन आज का, क्या, भूकंप। आपसे आखिर ये भूकंप होता क्या है, तो यदि आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को भूकंप को ही समझना क्या है, जरूरी है। क्योंकि भूकंप आता है, चौकी के नीचे घुसते हैं, किसी बाहरी फील्ड पर जाकर खड़े हो जाते हैं, तो इसको समझना क्या है, जरूरी है। आपसे पूछेंगे बताओ भूकंप क्या है, तो आप याद रखिएगा, आप अपने घर की भाषा में याद रखिएगा कि जो हमारे पृथ्वी पर, किस पर, यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, पृथ्वी पर होने वाले। एक बात बताइए, जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी पर क्या हो जाते हैं, उथल पाथल हो जाते हैं। सब कोई बोलते हैं भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया, पूरा हलचल हो जाता है। तो क्या हो गया,
उथल पाथल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। यानी कि भूकंप, भूमि को क्या कर देना, हिला देना। जो भूमि को हिला दिया वही क्या है, भूकंप है। जब भूमि हिलेगा तो भूमि पर हम लोग रहते हैं, हम लोग भी डिस्को डांस करना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, हम ये डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, डिफिनेशन में लिखे हैं भूकंप वह घटना है जो भूपर्वतों के अचानक ढोलन या कंपन पैदा होती है तो उसे ही भूकंप कहते हैं। यानी कि भूमि पर्वतों पर जो भी डोलता है या कंपन थरथरी उड़ जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, भूकंप बोलेंगे। लेकिन आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, आप तो भूकंप का डिफिनेशन बता दिए, लेकिन आप ये किसके कारण उत्पन्न होता है ये आप कहां बताए? तो आप याद रखिएगा, ये भूगर्भ, भू मतलब कौन चीज, भूमि के गर्भों में के रिलीज होने के कारण क्या होता भैया, उत्पन्न होता है। किसके कारण, रिलीज होने के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। आप बोलिएगा हम कैसे मानेंगे? तो देखिए भैया, आपसे यदि पूछेंगे एक बात बताओ, इस चित्र में किसका आकृति है, आप बोलिएगा ये तो हमारा पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। आप भूकंप पढ़ा रहे हैं, मतलब यही चीज हिलडोल होगा। क्या होगा, यही चीज क्या होगा, हिलडोल होगा। क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं, भूकंप, तो भू हिलेगा, यानी कि भूमि क्या होगा, उथल पाथल होगा, डोलेगा। लेकिन हम फिर बोले ये भूगर्भ, भूमि में गर्भ के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, जब भूकंप आता है तो भैया, और एक बात याद रखिएगा, भूकंप आने के कारण बहुत सारे तरंगों का क्या होता है, उत्पन्न होता है। जब तक बहुत सारे मात्रा में तरंग उत्पन्न नहीं होंगे तब तक कभी भी भूकंप का निर्माण होगा ही नहीं, तब तक भूकंप आएगा ही नहीं। यानी कि भूकंप आने से पहले तरंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, ये जो हमारे पृथ्वी है, ये तो शॉर्टकट में बोले कि पृथ्वी में भूकंप जो उत्पन्न होता है ये तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, ये जो पृथ्वी का बाहरी परत है, क्या है भैया, ये पृथ्वी की कौन सी परत है, बाहरी परत है। कौन सी परत है, कोई पूछेगा, पृथ्वी की बाहरी परत है। अच्छा, आपसे पूछेंगे ये पृथ्वी की बाहरी परत, हमें आप बताओ कि ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, किसके मिलने के कारण बना है? तो आप याद रखिएगा, ये पृथ्वी के बाहरी परत, ये पृथ्वी के कौन से परत है, बाहरी परत। इस पृथ्वी के बाहरी परत किससे मिलकर बना होता है, चट्टान से मिलकर क्या होता है, बना होता है। पृथ्वी के कौन सा परत, बाहरी परत। और इसी बाहरी परत, जो बाहरी परत से मिलकर बने होते हैं, इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं कौन चीज, प्लेट। तो पृथ्वी के बाहरी परत किससे मिलकर बने हुए हैं, चट्टान से मिलकर क्या किए हुए हैं, बने हुए हैं। इसी को हम लोग क्या बोले, प्लेट। ये देखिए नंबर आपको दिखाई देता होगा, यह है मेरा पहला प्लेट, यह है मेरा कौन सा प्लेट, दूसरा प्लेट, यह मेरा है यहां से यहां तक दूसरा प्लेट, यह है मेरा तीसरा प्लेट, यह है मेरा कौन सा प्लेट, चौथा प्लेट। कौन सा भैया, यह है मेरा कौन सा प्लेट, चौथा प्लेट। तो इसी तरह देखिए पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है, यह बहुत सारे मात्रा में प्लेटों के निर्माण से पृथ्वी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और यही प्लेट जब क्या होता है, खिसकता है, तो तब किसका उत्पन्न होता है,
कौन चीज आता है? भूकंप आता है। लेकिन आपसे पूछेंगे, अच्छा ये जो पृथ्वी है ये कहाँ खड़ा है? ये तो बताए है नहीं। भैया आप याद रखिएगा, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, ये पृथ्वी कहां पर खड़ा है? तो आप याद रखिएगा, ये पृथ्वी किस पर खड़ा है? मेंटल पर। क्या है? यही देखिए प्लेट के नाम दिए गए। यही मेरा क्या है? प्लेट है। यही क्या है भैया? प्लेट है। ये प्लेट कहां पर खड़े हैं? तो आप याद रखिएगा, ये प्लेट मेंटल पर क्या है? खड़े हैं। इसी मेंटल को हम लोग बोलते हैं कौन सा तल? अर्ध तल। कौन सा भैया? अर्ध तल। यानी कि आधे तल पर क्या है? खड़ा है। अच्छा, जैसे आधे तल पर खड़ा है तो उसका ऊपर देखिए ये प्लेट क्या है? बना हुआ। अच्छा, ये प्लेट की दूरी देखिए 5.100 किलो पर आवर। उसके बाद 2900 किलोमीटर। बताइए इतना किलोमीटर की दूरी पर क्या है? खड़ा है। जब ये आपस में टकराना क्या करेगा? चालू करेगा। तो बताओ टक्कर क्या होगा? विशाल होगा। एक बात बताइए, यदि साइकिल साइकिल में टकरा गए तो टक्कर कम, यदि बस बस पे टकरा गए टक्कर और ज्यादा, ट्रक ट्रक में टकरा गए टक्कर आवाज और ज्यादा, और ट्रेन ट्रेन में टकरा गए टक्कर और बेमिसाल। तो जितने विशाल टक्कर होते हैं उतने विशाल आवाज होते हैं। इसी तरह इसकी दूरी देखिए 2900 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 5.100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। 29 और 500 समझिए कितना दूरी होगा। तो जब ये दोनों का टक्कर होगा आवाज होगा विशाल। विशाल जब आवाज होगा तो पूरी पृथ्वी उथल पाथल, पृथ्वी उथल पाथल। तब आएगा कौन चीज? भूकंप। क्या आएगा भैया? भूकंप। लेकिन आपसे पूछेंगे, लेकिन वैज्ञानिक लोग पहले हमें क्या दे देता है? चेतावनी दे देता है कि इतने बजे इतने टाइम को क्या आने वाले हैं? भूकंप आने वाले हैं। आप सावधान रहिएगा, याद रखिएगा, जब पृथ्वी पर भूकंप आएगा रेडॉन गैसों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये रेडॉन गैस संकेत देता है कि पृथ्वी पर क्या आने वाला है? भूकंप आने वाला है। पृथ्वी वालों सावधान हो जाइए। क्या हो जाइए? सावधान हो जाइए। तो आपसे पूछेंगे भूकंप आने का संकेत कौन सी गैस से पता चलती है? तो आप याद रखिएगा, रेडॉन गैस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, भूकंप को किससे मापा जाता है? आप याद रखिएगा, भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर स्केल से भूकंप को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। अगला है भूकंप आने के कारण। आप याद रखिएगा, भूकंप आने के कारण सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी के कौन चीज? विस्फोट से। आपको हम बता दिए ज्वालामुखी क्या है। इसके बाद हिमखंडों के विस्फोट से, इसके बाद पृथ्वी के प्लेटों के असंतुलन से भी भूकंप आने की क्या रहती है? पूरी पूरी संभावना रहती है। चलिए, जब इतना समझ गए, अगला है आपसे पूछेंगे बताओ भूकंप केंद्र क्या होता है? आपको हम तुरंत अभी बताए, जो भूकंप केंद्र होता है वो भूकंप जो उत्पन्न होता है उसमें भूकंप उत्पन्न होने में बहुत सारे तरंगों का क्या होता है? निर्माण होता है। जब तक बहुत सारे मात्रा में तरंग नहीं निकलेगा तब तक भूकंप का निर्माण होने वाला नहीं है। तो इसी तरह मान के चलिए ये पृथ्वी की पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है। इसी तरह ढेर सारा मात्रा में क्या है भैया? तरंग है या क्या है? परत है। आप मान के चलिए ये क्या है? तरंग है। अच्छा, विभिन्न मात्रा में किसका निर्माण होता है? तरंग। आप
ये तरंग जहां से क्या होगा, शुरुआत होगा। मान के चलिए यहीं से क्या हुआ, शुरुआत हुआ। जहां से शुरुआत हुआ वहीं से क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग कौन सा केंद्र बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोलेंगे। यानी कि जहां से तरंग क्या होगा, उत्पन्न होगा, उसे हम लोग कौन सा केंद्र बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोलेंगे। यानी कि जहां से भूकंप की क्या होती है, शुरुआत होती है, वैसे केंद्र को कौन सा केंद्र बोलते हैं, भूकंप केंद्र। यानी कि यह विभिन्न मात्रा में क्या हुआ, तरंग हुआ, और यदि यहां से भूकंप स्टार्ट हुआ तो उसी ही हम लोग क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र। यानी कि जहां से भूकंप की क्या हो जाए, शुरुआत हो जाए, उसे हम लोग कौन सी बोलेंगे, भूकंप केंद्र। यहां देखिए, यदि यहां से नहीं समझे तो भैया और एक चित्र लिए हुए हम, ये रहा आपके सामने क्या चित्र। आप हमें बताइए यहां पर भूकंप केंद्र कहां पर है, आप बोलिएगा भूकंप की शुरुआत यहां से हो रही है। यानी कि जहां से भूकंप की शुरुआत होगी यही मेरा कौन सा केंद्र होगा, आप याद रखिएगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोलेंगे। तो भूकंप केंद्र का हम उत्तर लिखे हैं, हम भूकंप केंद्र का उत्तर लिखे हैं कि भूपटल के नीचे, यानी कि भूमि के पटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन क्या होता है, प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। तो जहां से भूकंप की स्टार्ट होगा, जहां भूकंप कंपन करना शुरुआत करेगा, उसे हम लोग कौन सा केंद्र बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोलेंगे। ये भैया अगला है हम लोग का अधिकेंद्र। आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि आपसे पूछेंगे बताओ अधिकेंद्र क्या होता है, आप याद रखिएगा, अधिकेंद्र आपसे यदि कोई पूछे, यदि हम ही पूछे बताओ अधिकेंद्र क्या होता है, तो आप याद रखिएगा अधिकेंद्र कहता है जहां पर भूकंप की हमें क्या होती है, अनुभव होती है। जैसे यहां से भूकंप क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, मान के चलिए यहां से भूकंप क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। इसी तरह यहां पर यहां तक भूकंप क्या हो गया, पहुंच गया। मान के चलिए यहां तक भैया क्या हो गया, भूकंप क्या हो गया, पहुंच गया। यहां तक क्या हो गया, भूकंप पहुंच गया। यहां तक भूकंप क्या हो गया, पहुंच गया। आप देखिए, अब यदि यहां तक भूकंप पहुंच गया, अब यहां पर हमें क्या होगा, अनुभव होगा। क्या होगा, अनुभव होगा। यानी कि इसी को बोलेंगे जब भूकंप की हमें क्या होती है, महसूस होती है, तो उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र और भूकंप केंद्र के बीच एक 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। तो जहां पर भूकंप हमें क्या होती है, महसूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से देखिए यहां से तरंग का क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, ये जा करके सभी एक लाइन पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। आपसे पूछेंगे यहां पर हमें भूकंप की क्या हो रही है, अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है, यही मेरा कौन सा केंद्र है, आप याद रखिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। यानी कि जहां पर भूकंप की हमें क्या होती है, एहसास होता है, महसूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा सबसे अधिक कभी सबसे ज्यादा क्षति कहां पर होगा, वो होगा भूकंप आने से अधिक केंद्र पर, क्योंकि सबसे पहला झटका भूकंप का कहां पर लगेगा, अधिक केंद्र में। हम लोग जानते हैं किसी का भी पहला झटका, कभी भी पहला झटका जहां पर पड़े वो बहुत डेंजर होता है। तो सबसे पहला झटका भूकंप का कहां पड़ता है, अधिक केंद्र पर। और अधिक केंद्र पर पड़ने साथ अधिक केंद्र पर क्षति क्या होती है, अधिक होती है। यही बात हम उत्तर में क्या किए हैं, लिखे हैं कि पृथ्वी की सतह का वह सतह जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है या महसूस होती है, तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और सर्वाधिक क्षति भूकंप में अधिकतम कहां पर होता है, अधिकेंद्र पर ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास
आपको समझ में आया होगा। यदि ये हमारे क्लास आपदा का क्लास आपको समझ में आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमें आप कमेंट सेक्शन पर, कमेंट बॉक्स पर एक मीठे मीठे स्वरों पर मैसेज जरूर कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा, मिलते हैं बहुत जल्द आपदा के पार्ट 2 की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।